दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे। पहले तो फिर भी मैं साकिब भाई था, अब तो ना साकिब रहा ना भाई। शक्की शौहर शौहरों की सबसे बुरी नस्ल होती, बीवी की जिंदगी मुस्तकिल अजाब बना देती। ऐसे शौहर से तो बीवियों को फौरन तलाक ले लेनी चाहिए। देखती हूँ ये क्या चक्कर चला रहा है मदीन के साथ। मेरी उम्र भर की पूंजी है, किसी को यूं लूटने नहीं दूंगी। किससे शिकवा करें ऐ खुदा। तमन्ना बेगम मुझसे क्यों मिलना चाह रही है? जो बात करनी है अपने बेटे से करें। मदीन को फोन करना चाहिए। फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या ये अदील का घर है? जी आप अदील की वालदा हूँ। जी अदील स्कूल की सीढ़ी से नीचे गिर गया है, उससे काफ़ी चोटें आई हैं। वो अस्पताल हमने उसको एडमिट कर दिया है, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आपको इत्तला कर दूँ। बहुत ज़्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? जी अभी तो बेहोश है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या हुआ? क्या बात है? अदील सीढ़ियों से गिर गया है। अम्मी खुद को संभालें, कुछ भी नहीं होगा अदील को। हम हॉस्पिटल चलते हैं। आप रुके, हम आपके साथ चलते हैं। अम्मी क्या हुआ? अदील सीढ़ियों से गिर गया है, अस्पताल में दाखिल है। क्या? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अम्मी मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं महर, तुम घर पे रुको और तुम साकिब को फोन करो, अस्पताल में पहुंचे फौरन। एक मर्द की सख्त जरूरत है। अम्मी प्लीज मुझे भी लेके चले ना अपने साथ। ओहो महर, तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसे लेके चलूं तुम्हें? तुम्हारा घर पे रुकना जरूरी है। साकिब को तुम फोन करो ताकि वो आए, वहाँ पे मर्द की जरूरत होगी किसी। या अल्लाह मेरे बच्चे की खैर हो। अच्छा लेकिन आप फोन करके बता मैं करूंगी तुम्हें फोन। तुम तो साकिब को फोन करो ना पहले। हाँ। हेलो हेलो, अदील सीढ़ियों से गिर गया है, उसको हॉस्पिटल लेके गए। प्लीज जल्दी से आ जाए घर। हाँ 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 जल्दी। ओके। आप अदील की वालिदा हैं? हाँ जी। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके सर पे बुरी चोट आई है। आप दुआ करें वो होश में आ जाए, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, खैरियत से ठीक हो जाएगा। जी आप फिक्र ना करें, मैंने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी, आप प्लीज अगर ला सकते।
हमने उसे मॉनिटर किया हुआ है, इंशाल्लाह he'll be fine। ठीक हो जाएगा। जी इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें। तो बैठिए, हमने उसे मॉनिटर कर रहे हैं। आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। महर, साकिब, आप फिक्रमंद ना हो, मेरी बात हुई है डॉक्टर से, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। सिद्रा कहाँ है? दवाई लेने गई है फार्मेसी। शुक्र है साकिब भाई आप आ गए। हॉस्पिटल की फार्मेसी से तो कोई दवाइयाँ ही नहीं मिल रही हैं। मुझे तो मैं बाहर से लेकर आता हूँ। महर बस करो रोना, इंशाल्लाह अदील ठीक हो जाएगा। बड़ी देर कर दी तुमने साकिब। भाभी वो एक दवा मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मिली है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिल गई। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई है, आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह वो बहुत होपफुल है कि उसे जल्दी होश आ जाए। कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। ये आप लोगों के खाने के लिए कुछ लाया हूँ, कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिए। और इसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। हाले दिल अब तो ऐसा हॉस्पिटल में भूख कैसे लग सकती है? जाहिर है आप मरीज के पास हैं तो भूख थोड़ा ही लगेगी, लेकिन आप तीमारदारी कर रहे हैं तो आपका फिट होना भी तो जरूरी है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएगा। वो ऐसी सीरियस बात नहीं है, बस वो शायद शॉक की वजह से बेहोश हुआ था। और फिर वैसे भी अगर मरीज की तीमारदारी करने वाले कुछ नहीं खाएंगे, फिट नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा? आप अपने लिए नहीं लाए? मैं खाता नहीं हूँ दोपहर में, मुझे आदत ही नहीं। ये लें। नहीं बहन, मैंने बताया ना, मैं मुझे भी दोपहर को खाने की आदत नहीं है। आपने दिया था, मैंने ले लिया था ना, अब मैं दे रही हूँ, आप ले लें। हाले दिल अब तो ऐसा हुआ
से गुजर जाएंगे, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे। साकिब अहमद 6 मिस कॉल्स, नहीं क्या कोई जरूरी बात करनी होगी। मर जाएंगे। आपके पेशेंट को होश आ गया है। आप में से कोई एक मिल ले आके। खुदा न खास्ता कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। नहीं, मगर एहतियात की जरूरत है। जी बिल्कुल। भाभी आप जाइए ना, आप मिल लीजिए जाकर उससे। ले आओ बेटा चाय जल्दी से। इतनी देर? रात को देर से सोया था, सुबह आंखें नहीं खुली। आप मुझे उठा देती, मैं जाग जाता। मेरे जगाने से अब तुम जागते नहीं। कमाल करती हैं अम्मी वैसे आप, हमेशा आपके ही तो जगाने से मैं उठाऊं। आता है एक वक्त जब माँ की बातें, माँ की आवाज पीछे रह जाती है, बेटे को सुनाई नहीं देती। आपके और मेरे दरमियान अभी ऐसा वक्त नहीं आया अम्मी। लगता है अब आ गया है। अच्छा, और वो आपको कैसे लगा? बता दूं? हाँ भाई, आखिर मैं भी तो सुनूं कि बात क्या है यार। जाने दो। क्यों? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हारी नाराजगी से डरने लगी हूं मैं। आप और डरने लगी हैं? ये तो कोई बहुत बड़ा जोक है अम्मी। हाँ, बहुत बड़ा जोक है ये, लेकिन ऐसा ही है। अच्छा खैर छोड़े ना आप, गोरी गोरी नाश्ता लगा। शाम के 4 बज रहे हैं, नाश्ता? हाँ तो जब उठ जाओ जब नाश्ता। कैसा? ले आओ भाई। भाभी अब तो अदील बहुत बेहतर है। मेरा ख्याल है आप सिद्रा को और महर को घर ले जाइए, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है बिला वजह। मैं हूं ना, मैं रुक जाऊंगा और फिर। अम्मी, साकिब भाई ठीक कह रहे हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा घर जाने को। अरे भाभी आप जरा हौसला रखिए और जरा अपने दिल को मजबूत कीजिए।
देखिए ना, आप हॉस्पिटल की तरफ से भी इजाजत नहीं है ना कि इतने लोग कमरे में रुकें। तो मैं हूं ना, आप लोग जाइए घर। मम्मी मैं रुक जाती हूँ, आप लोग चले। नहीं, मेरा ख्याल है तुम भी चली जाओ, मैं हूं जब तो। मैंने कहा ना मैं रुकूंगी। हम आप दोनों चले जाएं, दोपहर से बैठे थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लें। चलो ठीक है, तुम और साकिब रुक जाओ रात को, मैं और सिद्रा पे चलते हैं। चलो बेटा मेरा बैग उठाओ। खुदा हाफिज। महर तुम भी चली जाती, क्यों खामखा में रुक गई हो? क्यों? अरे बाबा थक जाओगी, और क्यों? आप नहीं थकेंगे? मैं भी थक सकता था, लेकिन अब तुम रुक गई हो तो अब तो बिल्कुल नहीं थकूंगा। इसीलिए रुक गई हूँ। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? हमने सोचा था इस जागते शहर में हमने सोचा था इस जागते शहर में जिंदगी बीत जाएगी एक लहर में जो ख्यालों में है, जो निगाहों में है, हम सफर वो ही होगा
किसी पहर में। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था मुझे। अम्मी का? क्या कह रही थी वो? मुझसे मिलना चाह रही। किससे शिकवा करे ए खुदा। हाय मेरा बेटा, क्या हो गया? हाय मेरा बच्चा, मेरा दिल, मेरी नवीद की निशानी, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं डॉक्टर? जी कुछ नहीं आपा, तो ठीक है माशाल्लाह। खाक ठीक है? अरे अस्पताल के बिस्तर में पड़ा हुआ है और तुम कह रहे हो ठीक है? मुझे तो जैसे पता चला मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। अब ठीक है ना आपा? कल तो बहुत ही मुश्किल से गुजरी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब खैरियत से। मोमानी जान, अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जी नहीं शुक्रिया, कोई काम हुआ तो साकिब हैं। अब बेटा, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है पप्पू, डॉक्टर्स ने और साकिब भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा। गिरे कैसे थे तुम? मेरी क्लास 2nd फ्लोर पर है, मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, फिर किसी बच्चे ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं बैलेंस ना रख सका और नीचे गिर गया। शुक्र करो मुनज़्ज़ा कि ये ठीक हो गया। अब साकिब बाहर चला गया तो तुम्हें मुश्किल दरपेश होगी। अल्लाह मालिक है आपा, अब साकिब के मुस्तकबिल का सवाल है, मैं रोक तो नहीं सकती ना उसे। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की तैयारियां शुरू हो गई हैं? जी नहीं जी हो गई जी। अभी नहीं हुई। हैं? एक कह रहा हो गई है, एक कह रहा नहीं होगी। खैर जो भी है, देखो साकिब बेटा, हमें भूलना नहीं। और बहर, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? जी बहुत अच्छी तरह से याद है। शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा ये तो पानी पिला दो एक गिलास। तो बड़ी दौड़ी पानी दौड़ी दो से क्या है? पप्पू को पानी पिलाओ। हेलो जी साकिब साहब, किधर हैं आप? आपकी मिस कॉल्स आई थी मुझे, तो मैं वो कल से ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने की। हाँ वो एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर सका। मतीन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था मुझे। अम्मी का? क्या कह रही थी वो? मुझसे मिलना चाह रही। क्यों मिलना चाह रही है मुझसे? तुमने अभी उनसे बात नहीं की? जो दरअसल बात ये कि वो मुझे कभी मौका नहीं मिला। देखो मतीन, तुम फौरन उनसे बात कर लो, क्योंकि अगर वो ना मानी तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जी मैं समझ रहा हूँ। तो शायद आज मुझसे मिलने घर आए। कोशिश करो कि वो मेरी तरफ ना ही आए तो बेहतर है। खामखा किसी ने आते हुए देख लिया तो मेरे लिए और महर के लिए बहुत मुश्किल होगी। जी ठीक है। हाँ बस जल्दी करो। खुदा हाफिज। आप अभी भी परेशान हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अभी भी परेशान हैं? अदील दरअसल हमारा इकलौता भाई है,
इसलिए हम सब बहुत परेशान हैं। अदील तो अब बहुत बेहतर है, आप प्लीज परेशान मत होएं। फिर आप उसे घर क्यों नहीं जाने दे रहे? बताएं ना, आप उसे घर क्यों नहीं जाने दे रहे? वो उसके चंद टेस्ट हमने करवाने, इसलिए उसको यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। अदरवाइज अदील बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज मत रोइए। ये अम्मी करने क्या जा रही हैं? क्यों साकिब से मिलना चाहती हैं? कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया? उन्हें बता देता हूं, मगर नहीं, वो मानेंगी नहीं। शादी के बाद बताऊंगा। क्या होगा, 2-4 जज्बाती डायलॉग, फिर क्या करेंगी वो? मानना तो पड़ेगा उन्हें। नहीं, अभी नहीं। गोरी, जी मिट्टू साहब। गोरी कहाँ है? ऊपर। इधर आओ गोरी। चुप कर मिट्टू की बच्ची। कहाँ है अम्मी? अम्मी गई हुई है गाड़ी में। कहाँ गई है? झूठ ना बोलना, तुझे सब पता होता है अम्मी कहाँ जाती हैं। सजाओ। यकीनन साकिब से मिलने के लिए जो उनके पीछे जाना चाहिए। वो किसका फोन था? कौन सा फोन? अभी आप इससे बात करें। हाँ, वो मतीन का फोन था। अच्छा, पूछोगी नहीं क्या बात हुई है हमारे दरमियान? क्या बात है? मैंने उससे कहा है कि अपनी अम्मी से बात करें और जल्दी करें, देर न लगाए। आपको बहुत जल्दी है। क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम्हें भी तो जल्दी है। अब फिर मुझे बाहर जाना है, जो काम करना है उसे जल्दी कर लेना चाहिए ना। तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा तो है कि वो अपनी अम्मी से बात करेगा। उसने अभी तक अपनी अम्मी से बात नहीं की? नहीं, फिलहाल तो उसने बात नहीं की है। मेरा ख्याल है वो डर रहा होगा, कर लेगा बात। मैं उसके लिए पूरी दुनिया से टक्कर लेने को तैयार हूं और उसने, वो अपनी माँ से डर रहा है। अब हर कोई तुम्हारी तरह बहादुर तो नहीं होता ना महर। ना ही हर किसी को आप जैसा मददगार मिलता है। चलो, कम से कम तुमने मेरी किसी खूबी को तो माना। चाय पियोगी? हाँ, दिल तो चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं बनाती। मिट्टू, आई एम सॉरी, अभी मैं बात नहीं कर सकती। फोन काट दिया उन्होंने?
अभी तो मुझे किसी और से दो टोक बात करनी है। कुछ गड़बड़ है, मुझे जानना पड़ेगा। मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी, बल्कि अपने दोस्तों को भी कहूंगी आपके लिए दुआ करें कि आपकी प्यारी सी बीवी है, छोटे छोटे अच्छा अच्छा बस करो, ठीक है ला देता हूँ। एक ही बार बता दो, मैं उसके बाद नहीं जाऊंगा। अदील कुछ नहीं होता आदिल को, क्या हो गया? ढोलक बजा के सहेलियां बुला के, देखा साकिब भाई, हमने आगे शादी की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दी। मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। महर, जी चाय नहीं बनी है? नहीं, बस कप्स में ही डालने लगे। हाथ से हाथ चल जाएगा। जी मैं देखता हूँ बाहर कौन। कुछ ठीक है? थोड़ा सा दर्द हो रहा है। कल इसको छुट्टी मिल जाएगी ना डॉक्टर साहब? जी मैम, इंशाल्लाह। शुक्र है हम कल घर जा सकते हैं। क्यों, आपको हमारा हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगा? कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, अस्पताल कभी किसी को अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन देखिए मैं भी तो रोज रोज आता हूँ ना। तो आप तो डॉक्टर हैं। दिल कहीं पेन तो नहीं हो रही है बॉडी में? ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा मेरा आपको साकिब साहब? माफ कीजिएगा, मैं आपका इंतजार तो खैर बिल्कुल नहीं कर रहा था। हैरत है, मैंने तो आपसे कहा था कि मैं आऊंगी। और मैंने मतीन से कहा था कि वो आपसे खुद ही बात कर ले। बात तो आपकी है मिस्टर साकिब, मैं मतीन से क्यों करूं? बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात महर और मतीन की है, जो मतीन आपसे खुद करना चाहता है। मतीन और महर की बात? मतीन और महर की बात जो बन ना सकी, वो अब बनाने चला है महर का शौहर। इससे आप शरीफ लोग भी बड़े चालबाज होते हैं, हम फिर वाले तो बेचारे ये बदनाम होते हैं। देखिए तमन्ना बेगम, मेरी बीवी मतलब महर मेरे साथ खुश नहीं है, वो आपके बेटे के साथ। बस महर तुम्हारे साथ खुश नहीं है
तो ये तुम्हारा मसला है, तुम उसे खुश रखो। महर को खुशी देने के लिए तुम्हें मेरा ही बेटा मिला है। आपका बेटा महर को चाहता है, जानती हैं आप। भाई मैंने तुम्हारे जैसा बेगैरत शौहर आज पहली बार देखा है, जो अपनी बीवी को उसके आशिक से मिलाने चला है। जबान संभाल के बात करें। मैं जबान संभाल के बात करूं और तुमसे तो कुछ भी नहीं समझ रहा। तुम कितने बेगैरत शौहर, जिसमें मर्दानगी नाम की कोई चीज बाकी नहीं। आप मेरे घर में खड़े होकर मेरी और मेरे शौहर की बेइज्जती नहीं कर सकती। घर, शौहर? अगर तुम इस घर को घर समझती और इस आदमी को अपना शौहर समझती तो ये सब ना करती फिरती। महर तुम अंदर चलो। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। हाँ, माना है मैंने इस शख्स को अपना शौहर, इसीलिए अपना दिल खोल के इनके सामने रख दिया था। और इन्होंने मेरी खुशी की परवाह करते हुए ये सब कुछ किया है। आपने क्या किया? एक माँ होते हुए अपने बेटे के दिल को नहीं समझा, उसके ऊपर हुक्मरानी कर करके उसे बुज़दिल और डरपोक बना दिया है। और मुझे ऐसा डरपोक और बुज़दिल शख्स नहीं चाहिए। आपका बेटा आप ही को मुबारक हो। लीजिए, आ गया आपका मिट्ठू। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुमने अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया ना मतीन? तो तुम्हारी अम्मी सारी कहानी मालूम करने के लिए हमारे घर आ गई हैं। अम्मी आप चले, मैं आपको सब बताता हूँ। बस, अब कोई फायदा नहीं है, कहानी खत्म। क्या मतलब? साकिब साहब, हमारे प्लान का क्या होगा? मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने शौहर के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ, इसलिए तुम और तुम्हारी माँ यहाँ से जा सकते हैं। मगर चलो मतीन, बेवकूफी की भी हद होती है। निकलो यहाँ से, चलो। महर, रो क्यों रही हो महर? अपनी कमीनगी पर, अपनी बेवकूफी पर। अच्छा महर, खामखा अपने आप को कोसना बंद करो। क्यों ना कोसो, मुझे तो सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए मुझे। बल्कि मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ। क्यों मेरी हर बात मानते रहे? क्यों नहीं रोका मुझे? मैंने आपसे कहा मुझे मतीन चाहिए, मुझे मतीन को मिलाने चल दिए। अरे आपको मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था, मुंह तोड़ देना चाहिए था मेरा आपको।
महर, मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। मैंने सोचा कि मतीन शायद मतीन ही एक ऐसा लड़का है जो तुम्हारे साथ सूट करेगा। मतीन कोई मैचिंग का जूता नहीं है जो मेरे साथ सूट करता। मुझे एहसास हो रहा है साकिब कि मैं आपके काबिल ही नहीं थी, काबिल ही नहीं। आपकी हमदर्दी, आपकी शराफत से काबिल मेरी जैसी लड़की नहीं थी। मोहब्बत काबिलियत देखकर थोड़ा ही होती है। ये तो हो जाती है बस। किससे शिकवा करें ए खुदा। अच्छा, मैं तुम्हें खत लिखूंगा, तुम मुझे जवाब दोगी ना? खत पत लिखने नहीं आते मुझे, फोन कर लूंगी मैं आपको। शारिक भाई क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि साकिब भाई हमारे अब्बू लगते हैं। दिमाग और नजर खराब तो नहीं हो गई इस डॉक्टर की? ना तो साकिब इतने बुड्ढे लगते हो, ना ये कोई नन्ना काका है। हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा। जीते जी हम तो मर जाएंगे।